उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। निवेदन करूंगा कि आप विजयदा शर्मा जी का माल्यार्पण करें और स्वागत करें। भास्कर द्विवेदी जी का रह जलंकरण का स्वागत। लेकिन कभी आपको लगता है कि भाई इस काम के लिए मेरी जॉब कहीं पे भी लगे, आप जिस तरह का वर्क कर रहे हैं और बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। मुझे मेरा मनोबल और बढ़ गया कि भाई इस तरह के आप लोगों ने बड़ा अच्छे अच्छे प्रेरणादायक लोग हैं। और तो मैं आपको बुरा मत मानना, मन पे मत रखना, छोटा भाई समझ के माफ कर देना और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय प्रमुख है। और आप समझते हैं कि जो एक इकाई होती है ब्लॉक स्तर पे, और जो उत्तराखंड के 95-96 जो ब्लॉक हैं उनके अध्यक्ष हैं, तो एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद करूंगा देवकी भंडारी जी का, जो कि गौचर से आई हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि कोरोना काल के दौरान आपने पीएम फंड में अपना जितना पेंशन था, जो भी सेविंग थी, और वो सेविंग इनके जो स्वर्गीय पति थे जो फौज में थे, फंड में दी थी। तो ये बड़ा काम इन्होंने किया था। और मुझे लगता है कि हमने इनको यहाँ पे आमंत्रित किया, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने उसके बाद इनकी ओर सम्मान की दृष्टि से जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं देखा। आदरणीय विजयदा शर्मा जी, इनकी खबरें जब मैं पत्रकार के रूप में कई बार इनसे मिला, लगातार जागो उत्तराखंड के माध्यम से मैं लगातार रहा। और गणेश गरीब जी, ये दो शख्सियत इसलिए बुलाना चाहता था मैं यहाँ पे कि हम लोग जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ी उत्पाद की डिस्प्ले है। और हमारा जागो उत्तराखंड का जो मकसद है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे स्वरोजगार पैदा करें, जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हम एग्रीकल्चर करते हैं। पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख द्वारिखार श्री महेंद्र राणा जी, यहाँ पर उपस्थित देवकी भंडारी जी, जिन्होंने पीएम केयर फंड में 10 लाख का योगदान दिया, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है, और जो इसका आयोजन कर रहे हैं अमरीश जी, हाफिपुर जी। ये पुरस्कार आपको मिलता है तो पुरस्कार मिलने से एक आपने जो कार्य किया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है। तो पुरस्कार मिलना अपने आप में काफ़ी सकारात्मक एक कदम होता है, और ये हमें ये प्रेरित करता है कि और भी अच्छा कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे मैं देख रहा था शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, और विभिन्न विभागों में अच्छा काम किया है। किसी ने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है। तो पुरस्कार मिला है तो निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिली है कि अगले वर्ष आगामी अवसर पे और भी अच्छा कार्य हम लोग करें, मिलके कार्य करें सब लोग। और मतलब ह्यूमैनिटी की भलाई उसी में होती है कि सब लोग मिलके कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा कार्य करेंगे, प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करेंगे हम सब लोग, तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट के पद पर हम लोग अग्रसर होंगे। लास्ट ईयर क्योंकि पैंडेमिक था सब जानते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा कार्य आप लोगों ने किया है, तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो भूमि उपलब्ध कराओ, बोलो कि चकबंदी करो उद्यमी को सब रूप में। अब नंदुदा का धार पोर चलगी बोगी मारी, नंदुदा का धार पोर चलगी बोगी मारी, अरे सोनुका का फंची बांधी लग्या छे मुंदारी। अरे नंदुदा का धार पोर चलगी बोगी मारी, अरे सोनुका का फंची बांधी लग्या छे मुंदारी। अरे थोली बुगली बांधी बुगले कनूच तैयारी, थोली बुगली बांधी बुगले कनूच तैयारी। अरे इखुली रेगे सुंदरी की, इखुली रेगे सुंदरिका की ते कोरी बिचारी, इखुली रेगे सुंदरिका की ते कोरी बिचारी। तो मेरा संदेश ये है, उत्तराखंड राज्य बना, बहुत बड़ी परिकल्पना थी हमारी, पहुंच जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे। ये दो हाथ हैं मेरे, इस हाथ से मैंने काम लिया, ये सक्षम हो गया। इसे कहा तू बैठा रहे, तू बैठा रहे। तो मैं सुबह से शाम तक निरंतर कार्यरत रहता हूँ, और कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो श्रम के महत्व, बाबा रामदेव कहते हैं उठ बैठ करो,
पुटपेट करो और उनके आश्रम में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं का ताला खोला, हाँ दिल का ताला खोला कर दिया। नहीं वो त्याग किया ना, त्याग सवाल त्याग का है, समर्पण त्यागी हो। जो गरीब क्रांति और चकबंदी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, और ये लोग हमारे लिए प्रेरणा भी इसलिए हैं कि उम्र का पड़ाव भी में भी अगर आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं एक बार अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ और विशिष्ट अतिथि महोदय से कि उनको उनका सम्मान पत्र भेंट करने विद्याधर शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे मैं देख रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हैं और विभिन्न विभागों में अच्छा काम किया है। किसी ने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, तो पुरस्कार मिला है। तो निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिली है कि अगले वर्ष आगामी अवसर पे और भी अच्छा कार्य हम लोग करें, मिलके कार्य। किसान का सम्मान करने के लिए, देश को खुशहाल बनाने के लिए और गाँव को आबाद करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि प्रबंध करना जरूरी है। और भूमि प्रबंध के लिए हमें चकबंदी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। उसका स्वरूप क्या होगा ये तय होगा, चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद आपका। और बढ़ जाती है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय का अभाव कार्यक्रम था, तो इससे क्या प्रेरणा मिलेगी लोगों से? एक पुरस्कार मिलने से तो यही प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा काम किया जाए। यही प्रेरणा लोगों को मिलेगी जिनको पुरस्कार मिला है कि वो और अच्छा काम करें अपने अपने फील्ड में, क्योंकि डिफरेंट फील्ड के लोग इसमें थे। तो उनको यही प्रेरणा है कि वो अच्छा और काम करें ताकि हम प्रदेश के हित में और अग्रसर हो सकें विकास के तरफ। को सम्मानित किया गया है क्योंकि आप उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चकबंदी का मामला जो उठाया है। आपने एक बड़ा सवाल उठाया सवाल पे भी कि जो क्षेत्रीय विधायक जो समय विधायक थे उन्होंने संबंध में इसमें संबंध नहीं रखा, वो आपका विरोध किया है। तो पूरा क्या प्रक्रिया है और क्यों सरकार आपकी बातों पर सहमत नहीं हो पा रही है? देखिए, ये जो है भूमि सुधार का मसला है जो थोड़ा सा कठिन तो है, और कठिन काम से मैं समझता हूँ सरकार थोड़ा सा इस पे एक लापरवाही समझिए या इसको नेगलेक्ट करने की तरफ उस तरफ ध्यान है, जबकि इसकी प्रक्रिया हमेशा चाहे कोई भी समस्या हो उसकी प्रक्रिया से चलती है कि उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरी ये मांग है इस वक्त में जनता के सामने भी और सरकार कि चकबंदी जैसे विषय को सभी लोग जब स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। ग्राम सभा स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी इस पर चर्चा हो, और ताकि इस चर्चा में जो भी बिंदु या जो भी विचार सामने आए उसके आधार पर एक रूपरेखा तैयार हो। गरीब जी, अभी आपको शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, आपके ही कार्यकर्ता हैं हल्द्वानी से, क्या नाम है उनका, जिन्होंने PL दर्ज किया है उसमें, तिवारी जी। तो कोर्ट में 4 सप्ताह का सरकार को समय दिया गया था इसमें जवाब देने के लिए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही चकबंदी में, जब आप हमेशा इस पे जो है काम कर रहे हैं। देखिए, असल में अब उनका तो अपने गांव का है ना, ये तो अपने गांव की बात रखी उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर इस पर जो मूल बाधा ये है कि जनता को अभी चकबंदी के विषय में जानकारी नहीं है, और वो जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। तो हमें इसीलिए कह रहे हैं कि चकबंदी की ये रूपरेखा जब तक सरकार नहीं बनी, हम अपनी तरफ से जो रूपरेखा बनाएंगे उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। तो इसलिए हमारा एक निवेदन है कि सरकार इसकी रूपरेखा बनाए, इसका प्रारूप क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे, इसका तौर तरीका क्या होगा, इसके साथ लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचेगा, ये सारी बातें रूपरेखा में आएगी। तो वो रूपरेखा सरकार को बनानी चाहिए, और वो कभी बनेगी जबकि विशेषज्ञ लोग जो जानकार लोग हैं विषय के वो बैठे इस पर चर्चा करें, और चर्चा के बाद तब ये इस पर एक रूपरेखा तैयार होगी। गरीब जी, जब पड़ोसी राज्य हिमाचल पहाड़ी राज्य है,
उसमें चकबंदी पैटर्न लागू हुआ जब वो राज्य बना और आज भी चल रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हिमाचल की बात ये थी कि हिमाचल में यशवंत सिंह परमार जी ने इस बात को उठाया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया, और उनके पास क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, वो मुख्यमंत्री भी थे और इसके समर्थक भी थे, तो उनके पास पूरा खाका था और शक्ति भी थी, तो इसलिए वहाँ पर ये काम हो गया। और क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में कोई भी नेता अभी तक ऐसा नहीं उभरा है जो चकबंदी के पूरा समर्थन करता हो या चकबंदी के विषय में पूरी जानकारी रखता हो या चकबंदी के प्रति जो इसको धरती पर उतारने के लिए इसका कटिबद्ध हो, ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं हुआ। जब तक ऐसा सही नेता, कटिबद्ध और एक संकल्प वाला नेता नहीं आता, तब तक मैं समझता हूँ इस काम का होना संभव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जनता में इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों चर्चा होगी? जब क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में चर्चा होगी तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ विकल्प सामने आएगा कि भाई आखिर ये जो बंजर हो रही जो ज़मीन हमारी है, इसको किस तरह से इसका लाभकारी उपयोग किया जाए, इसको रोजगारपरक किस तरह से बनाया जाए, वो सारी बातें आ जाएगी। याद नहीं कि यहाँ भी एक परमार की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। से भी यहाँ पे क्षेत्र में लोगों को काफ़ी शिक्षा दे चुके हैं, और आपके साथ उदाहरण से हमारे जो शिक्षा का मान हमारा जो माना जाता है, उत्तराखंड का नंबर 1 माना जाता है शिक्षा के लिए। आपने काफ़ी बच्चों को, चाहे अनाथ हो चाहे कैसे बच्चों को है, आज यहाँ पे आपको जागो उत्तराखंड की तरफ से सम्मानित किया गया तमाम पूरी टीम को। तो किस तरह से मतलब मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा और एक ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा द्वारा, तो किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये सम्मान इस मामले में महत्वपूर्ण है कि हमको एक तो विभागीय सम्मान होता है, लेकिन ये यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पर, उनके बीच जो हमको सम्मान मिला है, उससे लगता है कि आने वाले समय में हमको और भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं एज ए शिक्षक काम करता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभाएं होती हैं, और हम कोशिश करेंगे भविष्य में और ज़्यादा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, केवल सेवा काल में ही नहीं कि हम केवल 10 से 3 या 4, अगर हम 2-4 घंटे उनको एक्स्ट्रा या कभी संडे को भी दे पाते हैं, या जितना भी उनके लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा तराशा जाए तो बहुत सारे हीरे गांव में रहते हैं। और हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन तमाम बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत हम आगे करें। और इतने बुजुर्ग हमारे यहाँ पर 85 वर्ष के दयाल जी हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। गणेश सिंह गरीब जी हैं, इनको देख करके, और जिन्होंने प्रधानमंत्री फंड में 10 लाख रुपए दे दिए, तो उनके सामने तो अपने को छोटा ही महसूस करते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत मेहनत करेंगे और ग्रामीण बच्चों के भविष्य को तराशने में पूरा जितना कर पाएंगे करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर सम्मानित जागो उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तमाम कहीं भी आपके फ्रेंड जितने भी सभी आए थे, टीचर हो चाहे स्वास्थ्य विभाग कर्मी हो चाहे तमाम कहीं है, तो किस तरह से महसूस है? क्या आपने ऐसा किया था कि जो आपको यहाँ पे सम्मान किया? सर, कई लोग ऐसे है कि आपको इन चीज़ों को सम्मान नहीं, लेकिन एक जागो उत्तराखंड ने आप सम्मान किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोरोना जब स्टार्ट ही हुआ था, कोविड जब स्टार्टिंग हुई थी, उस समय काफ़ी परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थी। काफ़ी लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं था, खाना पीना नहीं मिल रहा था। उस टाइम थोड़ा सा यही अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के हमने यही कोशिश की कि हम दोनों मिलकर के थोड़ा सा खाना प्रोवाइड करा सके लोगों को। जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ तक हम लोगों ने खाना पहुँचाया। इसकी हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद फिर प्रशासन ने भी इसमें काफ़ी हम लोगों को सहयोग किया था। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। जागो उत्तराखंड की तरफ से जो हम लोग को सम्मान दिया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की सब चीज़ें हमको इंस्पायर करती हैं कि हम और अच्छा काम कर सकें और भी काफ़ी कुछ कर सकें। जिले मुख्य विकास अधिकारी का काम होता है जिले के भी योजना को सम्मान, लेकिन आज उनके हाथों से आपको सम्मानित किया था, किस तरह से महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं आज अपने आप को। सचमुच में इस सम्मान के बाद मतलब मैं चाहूँगी कि मैं आगे और भी इस तरीके के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करूँ। इसके सहयोग आपका पतिदेव का भी रहता है, साहब सपोर्ट करते रहते हैं, कई बार उनको ऐसा भी होता है सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, तो उनको क्या जैसे कि प्रेरणा मिलती है आपको? यही काफ़ी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनकी मदद से ही मतलब मैं कुछ कर पाई हूँ, और ये आगे रहते हैं तो इनके साथ मैं कदम से कदम मिला करके चलना चाहती हूँ। हमेशा मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, आगे काम करना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता कुकरे थी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोटद्वार डिग्री कॉलेज में।
राहुल जी, आपके मोती बाग के आप सबसे उत्तराखंड के थे नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हैं, लेकिन आज यहाँ पे आपको जागो उत्तराखंड की तरफ से सम्मानित किया गया है, इससे क्या प्रेरणा मिलेगी और लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जागो उत्तराखंड का यह प्रयास सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि ऐसे चर्चा पर चर्चा होती रहे, तभी उसमें विकास की बातें तभी होंगी। हित में शुभकामना देता हूँ और ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए और बधाई देता हूँ। आप इस उम्र 85 साल की उम्र में भी आप ऐसे, अभी आपने कहा है कि 85 साल उम्र में हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन उन लोगों को जो क्या संदेश देंगे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं? पहाड़ों की उपयोगिता, पहाड़ों की जब तक हम महत्व को नहीं समझेंगे तब तक मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि पहाड़ों का जीवन कितना सुखी हो सकता है। और 50 साल की उम्र में अभी मैं अपने को युवा महसूस करता हूँ, तो ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ कि पहाड़ों के जीवन की अच्छाइयों को समझो और अंधानुकरण न करो, शहरों की ओर नहीं, गाँव में कुछ अच्छाइयाँ हैं उनको समझो। देखिए, किसान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुख है हमें कि हमने किसान को कभी महत्व नहीं दिया। हमने कभी अपने बच्चों को खेती किसानी की ओर उन्मुख करने का प्रयास नहीं किया, जबकि आज आप लोगों के सामने भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसान एक ऐसी चीज़ है जो देश की रक्षा भी करता है, देश का पालन भी करता है। उसके दो बेटे, एक बेटा सीमा पे लड़ता है और एक बेटा खेत में जोत कर आपके पेट, आपकी भूख के शांत करने का काम, आपका पोषण करता है। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, और हम आज उसको एक दृष्टि से देखते हैं, जो कि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ लज्जाजनक बात कहूँगा मैं। पोर्टल जो है उनके द्वारा आज बहुत ही ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे उद्यानी में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो। तो ये बहुत बड़ी पहल है कि उन्होंने इस तरह से उन लोगों को ढूंढा है जो समाज में काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और कहीं उनको जो है कहीं पहचान नहीं है समाज में, कहीं उनको कहीं सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं, अपने बलबूते पर ऐसा अनोखा काम कर रहे हैं। जागो उत्तराखंड द्वारा उनको आज सम्मानित किया गया, और आपके द्वारा, आपके हाथों द्वारा क्या कहेंगे आप इन लोगों को? आज पहले तो मैं जागो उत्तराखंड को बधाई दूँगा कि जो जिन लोगों की आवाज़ जो अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा हो या कोविड में रहे या हमारे जैसे प्रेरणादायक विद्याधर शर्मा जी हैं, 85 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब जी हैं, वो इस उम्र में भी चकबंदी में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक चीज़ें हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई पहली बार इस तरह का मंच हर साल जागो उत्तराखंड करता है, और इतने जो अपने अपने क्षेत्रों में उनको एक प्रेरणा मिलती है कि भाई वो आगे और बढ़ के और अच्छे से काम करें, और उससे मनोबल उनका बढ़ता है कि भाई जब कोई काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है, तो उसका जज्बा डबल हो जाता है। और ये जो सम्मान मिला है, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और अब हम लोगों को और मजबूती से इस सम्मान के लिए अगली बार और हमको इस तरह से बड़े मंचों पर भी सम्मान मिले। आज हमें जिले में मिला है, प्रदेश में मिले, और सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मीडिया के क्षेत्र में आप लोगों ने भी पहाड़ की आवाज़ आप लोग उठाते हैं। भाई जहाँ पत्रकारिता आज के टाइम पे बड़ी शहरों में ही देखी जाती है, तो आप लोग हमारे गांव और पंचायतों की आवाज़ उठाते हैं, गांव की आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग भी सब बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे भी आज यहाँ पे जागो उत्तराखंड में बुलाया, और मैं इसी के साथ सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। राणा जी जैसे दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं और बहुत ही उन्होंने अपना अच्छा अपने क्षेत्र में काम किया है जी, और ये आपके ब्लॉक से भी, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं जी, तो इनको आपके हाथों से सम्मानित किया गया, कैसे महसूस करते हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि दोनों लोग प्रेरणादायक हैं, और जो गरीब जी थे, तो मैंने तो जो चकबंदी की बात थी, तो गरीब जी के अपने सदन में पहला हमारा सदन रहा होगा
कि अपने बीटीसी सदन में रखा था और इनके चकबंदी की मांग रखी थी। लेकिन क्या है कि हम लोग छोटे पदों पे हैं, हमारा मंच बड़ा छोटा होता है, पंचायतें बड़ी छोटे लेवल पे होती हैं, तो हम उस लेवल पे हम कभी भी बड़े मंचों में हमने बातें रखी, लेकिन हमारी बातों को इतना इम्प्लीमेंट किया नहीं। और हमारे प्रेरणादायक विद्याधर शर्मा जी हैं ही कि भाई 85 साल में उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद भी आज वो यहाँ इस तरह का लगे। और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसे, और मैं उस ब्लॉक से था प्रमुख और मेरे को उनके बीच में हमेशा काम करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। जितनी बार भी मैं उन पदों पे रहा तो उनका पूरा आशीर्वाद रहा और मेरा हमेशा ये रहा कि उनको सम्मान, ऐसे लोगों को भाई हमारे युवाओं को भी इनके लिए, हमारे युवा के लिए प्रेरणादायक है कि भाई इस तरह का काम किया है। तो मैं उनको तो 100 बार क्या हज़ारों बार मेरी तरफ से लाखों बार सलूट है कि भाई, और हम लोगों को सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने जो खेत खलिहान है वो बचा के रखने। और मैं सभी युवाओं को यही कहूँगा कि भाई हमें इन लोगों ने जो हमारे को ये चीज़ें दी हैं तो हमको इसको और बचा के अपने गाँव को और बढ़ाना। ठीक है साहब। मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, धीरे धीरे लोग उसके काफ़ी सपोर्टर हो रहे हैं। और आज आपने यहाँ पे जो मुख्य अतिथि या तमाम जो भी कर्मचारी थे मेन क्या उपदेश देना चाहते हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को? देखिए, जैसे कि नाम ही हमारा जागो उत्तराखंड है। जागो उत्तराखंड में जितनी भी प्रतिभाएं हमसे जुड़ी और जिनको ये सम्मान मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि में हो, बागवानी में हो या किसी स्वरोजगार में हो, ग्रामीण स्वरोजगार में हो, तो हमने अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों को चयनित किया था। और ये हमने ही नहीं, कई लोगों के फीडबैक भी हमारे पास आए थे कि इन लोगों ने वाकई अच्छा काम किया है। तो हमारा एक प्रयास है कि इन लोगों का जो इन लोगों को हाईलाइट करना, जैसे मीडिया का एक काम भी है, तो इस तरह से मेरा इन लोगों को शुभकामनाएं भी हैं और ये निरंतर इसी तरह से काम करते रहें। और जागो उत्तराखंड आने वाले उसमें और भव्य इस तरह से कार्यक्रम करेगा और मैं आशा करता हूँ कि ये सब लोग इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में। और निश्चित तौर पे इनको ये छोटा सा हमारा सम्मान था जिसके ये हकदार थे, ये बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था इनके लिए।